बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आप लोग जब भी मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं, मोर स्पेसिफिकली जब आप लोग सजेशंस देते हैं, तो मुझे वो सजेशंस जो है ना बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और ट्रस्ट मी, उन सजेशंस पे मैं जब भी वीडियोस बनाता हूं तो वो वीडियोस बहुत सारे भाई लाइक करते हैं और मुझे कहते हैं कि अदील भाई, ये वीडियो आज जो आपने बनाई है ना, हमारे दिल की बात बताई है। अब बात यह है, मेरे पास और बहुत सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं लाइफ के अंदर, तो मैं इन इन टॉपिक्स पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ के उनमें से ना कुछ चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाद में कोशिश करता हूँ इनके ऊपर वीडियो बना दूँ। तो जो पिछले दिनों एक भाई ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया, उसने कहा दिल भाई, जो हाइप्ड फ्रेग्रेंसेज हैं, जिसको इंटरनेशनल रिव्यूअर्स ने हाइप दी है, क्या वो वाकई हाइप्ड हैं या नहीं है? आप उसके बारे में थोड़ा सा क्या कहते हैं? तो यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन रखूंगा और फिर इन फ्रेग्रेंसेज के बारे में आपको बताऊंगा कि आया ये जो हाइप फ्रेग्रेंसेज हैं ये वाकई हाइप्ड होती हैं या नहीं होती। ठीक है, कि हाइप इनकी ठीक है या नहीं, बेसिकली मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा। लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन ये है कि मैं यहां पर जब ये खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं, तो मैं अपने आप को ना तो अकले कुल समझूंगा, ना मैं ये समझूंगा कि मैंने 300-400 परफ्यूम अगर लाइफ में इस्तेमाल कर लिए हैं तो बस मुझसे बड़ा इस लाइफ इस मतलब यूट्यूब के ऊपर ना कोई परफ्यूमर पैदा ही नहीं हुआ, मैं मेजन फ्रांसिस्को जॉन के लेवल पे पहुंच गया हूं। मैं अगर यहां पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं तो ट्रस्ट मी, उस लेवल पे जाके बनाता हूं कि एक बंदा जो कि स्टूडेंट लाइफ में है, अभी उसने अपनी पॉकेट मनी से परफ्यूम लेना है, तो क्या उसको ये चीज पसंद आएगी? नंबर 1। नंबर 2, एक बंदा जो कि ऑफिस जाता है, उसने परफ्यूम लेना है, उसको नया नया शौक स्टार्ट हुआ है परफ्यूम का, क्या उसको ये चीज पसंद आएगी? 2 चीजें होगी। तीसरी, क्या एक बंदा जो कि बहुत अरसे से परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसको ये परफ्यूम पसंद आएंगे या नहीं? तो ये चीजें तमाम सोचकर मैं यहां पर खड़ा हूं। ये लिस्ट इतनी आसान नहीं होती। सजेशन ठीक है, आप लोग मुझे जरूर दिया करें, लेकिन ये लिस्ट को कंपाइल करना ये इतना आसान नहीं होता। हर लेवल पे जाके ना उसको आपको मॉनिटर करना पड़ता है। एटलीस्ट मेरी तो ये आदत है भाई। तो आपने ना इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि अगर आपको शायद ये परफ्यूम्स कम लगें, लेकिन मुझे इनको पढ़ने में, इनको स्टडी करने में, इनको एक फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इनके ऊपर। तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सबसे पहले किस परफ्यूम को उठाएं? सबसे पहले हम उठाते हैं रेहान के इंपीरिया पोर ओम को। रेहान का इंपीरिया पोर ओम, ये आप देख सकते हैं, रेहान का परफ्यूम है। ये अवेंटस के एक क्लोन के तौर पर मार्केट में लॉन्च किया गया, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसकी हाइप क्रिएट की। इवन के मैंने भी इसके रिव्यू में कहा था कि ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आते हैं उस पे कि क्या इसकी हाइप ठीक थी या नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि भाई इसकी हाइप समहाउ इसकी हाइप बिल्कुल ठीक है। उसकी रीजन, एक तो इसकी प्राइस कोई नहीं है। अवेंटस के जितने भी क्लोन्स हैं, चाहे वो कोई भी क्लोन हो, बल्कि अब तो वो एक पाइनएप्पल विंटेज हाउस है, उसका बाकायदा नीश हाउस है, तो उसका भी जो वो ये यूज करते हैं, अवेंटस के डीएनए को यूज करते हैं, तो वो इतना महंगा 35,000 का, लास्टिंग का प्रॉब्लम इसमें भी है। अवेंटस के इवन ओरिजिनल अवेंटस में भी लास्टिंग का प्रॉब्लम है। इसके तमाम जो क्लोन्स हैं उनमें लास्टिंग का प्रॉब्लम है, और कुछ में नोज ब्लाइंड करने का प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंपीरिया पोर ओम की हाइप क्या ठीक थी? मैं समझता हूं ठीक थी। आप लोगों को ये फ्रेग्रेंस एक बार इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए। 5,000 रुपए से नीचे की है। वो लोग जिनको अवेंटस का डीएनए बहुत पसंद है, वो इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। स्टूडेंट हो गया, ऑफिस वाला जो है वो भी अपने बैग में कैरी कर सकता है। इसको ऑफिस ले जाकर आप लगाएं, गाड़ी में इसको मत रखें। ये हीट, कोई भी फ्रेग्रेंस गाड़ी में मत रखें, हीट होती है, फिर उसकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। तो यस, इसकी हाइप रियल थी, और मैं अभी भी ये फ्रेग्रेंस रिकमेंड करता हूं कम प्राइस के अंदर। ये एक बहुत अच्छी चीज है। एक टाइम था जब 5,000 रुपए का आपका क्लब ड्यूनी इंटेंस मिला करता था, अब उसकी प्राइस 7,500, 8,000, 9,000 रुपए तक उसकी प्राइस पहुंच गई है। और जो आवाजें अगर आपको इस वीडियो के बीच में है तो काइंडली वो बर्दाश्त करेगा। मैं माइक का कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूं, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क साथ हो रहा है, तो उसकी वजह से शायद आपको हैमर्स की आवाजें आए, तो वो सुनिए। मैं वेट नहीं कर सकता था इतना,
मुझे ये वीडियो बनानी थी। तो क्या इसकी हाइप रियल थी? यस, इसकी हाइप रियल थी एंड यू मस्ट ट्राई दिस फ्रेग्रेंस। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक वेंटस के डीएनए को यूज नहीं किया, वेंटस के डीएनए को ट्राई नहीं किया, वो इसको जरूर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों के लिए कहूंगा मिडिल, अब मेरे सामने ना बड़ी वास्ट वैरायटी पड़ी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो आती है वो आती है अहमद अल मगरबी का मानी। आप लोग माने या ना माने, इसकी हाइप मैंने ही क्रिएट की थी यूट्यूब के ऊपर एंड ट्रस्ट मी को पाकिस्तान के अंदर इस परफ्यूम को तकरीबन 1100-1200 बॉटल्स तो भाई मुझे लगता है आराम से सिर्फ मैंने जो है ना लोगों को रिकमेंड करके इंस्टाग्राम पे रिकमेंड कर करके, उनके कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं, वो मुझे बाद में इसका फीडबैक भी देते हैं, बल्कि मैं खुद पूछता हूँ यार मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ट्रस्ट मी, इसका जो लाइकेबिलिटी रेशो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 96 to 97% है, विच इज़ वेरी 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 गुड। तो इसकी हाइप क्रिएट की थी मैंने और मैं इसको फुल क्लेम करता हूं कि मैं फुल जो है ना वो इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने इसकी जो है ना वो हाइप क्रिएट की थी और इसकी हाइप मैं समझता हूं कि बिल्कुल रियल क्रिएट की थी मैंने। मुझे अहमद अल मगरबी वालों से बहुत सारे गिले हो सकते हैं, शिकवे हो सकते हैं कि ये लोगों को, बहुत सारे जो है ना यूट्यूबर्स को, इररेलेवेंट यूट्यूबर्स को पैसे देकर उनको हायर कर सकते हैं, लेकिन हम जो उनके बेलॉस फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यूज बनाते हैं तो उनको ये बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराते, ना मुझे ना शजील भाई को, मतलब जो भी है ये नहीं कराते। मैंने अपने बल्कि रसासी हवस फायर वाले रिव्यू में ना इसके बारे में एक बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र किया था, अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा वो देख लें, वो बड़ा करारा किस्म का रिव्यू था। तो खैर इसके ऊपर बात करते हैं। इसकी हाइप मैंने क्रिएट की पाकिस्तान में क्या, इंडिया में और बांग्लादेश में, और इसका रिप्लाई मुझे बहुत अच्छा आया। मैं इसकी हाइप की फुल जिम्मेदारी लेता हूं। 2 फ्रेग्रेंसेज हो गई। तीसरी फ्रेग्रेंस पे हम आते हैं अफनान का 9 PM रेबल। इसके बारे में भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई इंटरनेशनल मार्केट में कि ये जो फ्रेग्रेंस है, इसकी बॉटल पे चलिए, बहुत सारी हाइप क्रिएट हुई इस फ्रेग्रेंस की और बहुत सारे यूट्यूबर ने कहा कि ये वन ऑफ दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है। मेरे ख्याल में ये ज्यादती थी। ये फ्रेग्रेंस कोई इतनी आउट ऑफ द बॉक्स टाइप फ्रेग्रेंस नहीं थी। इसकी हाइप रियल नहीं थी। इसकी हाइप का मुझे कोई खास इतना मजा नहीं आया। इसके बहुत ऑल्टरनेटिव जो है ना वो आपको स्विस अरेबियन का शौक हो गया, वो इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, मतलब उसी डीएनए में आती है। उसके बाद रेव का नाव हो गया, वो भी यही तकरीबन फैमिली आती है। तो ये कोई ऐसा डीएनए नहीं है जो कि आपने आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। फिर इसकी प्राइसेस को इंक्रीज करके, हाँ, अगर यही फ्रेग्रेंस आपको 2-2.5 हज़ार रुपए में मिलती है ये वाली, फिर भाई मैं रिकमेंड करूंगा, फिर हर किसी को रिकमेंड करूंगा। फिर इसकी हाइप कह सकते हैं कि ठीक है, 9-10 हज़ार रुपए में, 7.5, 8, 9, 10 हज़ार रुपए में ये फ्रेग्रेंस मुझे एटलीस्ट समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसकी हाइप का कोई खास मजा नहीं आया था। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कौन सी उठाते हैं? नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है जी रसासी का हवस ब्लैक। रसासी का हवस ब्लैक, ये आप देख सकते हैं। इसकी हाइप बहुत उठी मार्केट के अंदर, बहुत उठी, बहुत यूट्यूबर ने इसके बारे में बात की। अब रसासी का है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसको रगड़ा लगा दूंगा। मैं फिर ये कह रहा हूं कि मेरे और रसासी के या इन मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जहां फ्रेग्रेंस की बात आती है भाई, फिर मुझे इंसाफ के साथ चलना पड़ेगा। मेरे पर्सनल इश्यूज फिर एक साइड पे हैं, फिर फ्रेग्रेंस की सिर्फ बात करेंगे हम। ठीक है, तो अगर रसासी हवस ब्लैक की बात की जाए, क्या इसकी हाइप रियल थी? मैं कहूंगा 70-30। क्यों? क्योंकि ये कोई नया डीएनए नहीं था, ये हाचीवाद था, लेकिन एक लिहाज से ये हाइप अच्छी भी थी। इसलिए अच्छी थी क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टेक है निशाने के हाचीवाद के ऊपर। बहुत ही अच्छा टेक लिया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा काम किया है उसके ऊपर। ठीक है, बेसिकली तो मैं भी इसको हाइप करने के चक्कर में था कि इसको हाइप जरूर किया जाए, लेकिन प्राइस रेंज इनकी बहुत ज़्यादा है। रसासी हवस की जो अपनी प्राइस, मुझे अब एग्जैक्ट प्राइस का मुझे नहीं अब इसका आइडिया कि अभी रिसेंटली क्या प्राइस चल रही है इसकी मार्केट में, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जब इसकी हाइप क्रिएट की थी उसको कितने, मैं 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। वो हाइप 7 आउट ऑफ 10 थी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जिसके बारे में मैं बात करूंगा, सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन, अफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन। क्या इसकी हाइप ठीक थी? मैं समझता हूं हाँ। उसकी रीजन ये है कि इस डीएनए के ऊपर अभी तक पहले लिटरली ये आप कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है अवेंटस प्लस अवेंटस एब्सोलू प्लस दियोर सवाज एलिक्सर का। ड्राई डाउन के अंदर बिल्कुल आपको दियोर सवाज एलिक्सर इसके अंदर फील होता है। तो क्या इसकी हाइप रियल थी? मैं ये समझता हूं कि
समहाउ यस, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस को लेकर मुझे बहुत सारे कंसर्न्स हैं। इनकी प्राइसेस उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी हैं। कितने की है ये फ्रेगरेंस? मुझे तो गिफ्ट मिली थी, मैंने इसके मुझे तो ये फ्रेगरेंस का गिफ्ट मिली थी, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी हाइप ठीक है 60 आउट ऑफ 100 मैं इसको 10 में से 6 मार्क्स मैं इसको दूंगा कि ठीक है, इसकी हाइप जो थी ना वो 6 मार्क्स दूंगा मैं, ठीक थी। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है भाई लताफा खमरा फ्रॉम द लताफा खमरा कहवा, ठीक है। इसकी हाइप बहुत ज़्यादा चली, मैं इंस्पायर नहीं हुआ उस हाइप से। फिर ये जब फ्रेगरेंस लगी ना मेरे हाथ एज अ गिफ्ट, मैंने इसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर डाल दिया है, मेरे ख्याल में डाल दिया। अगर तो ये हाथ मेरे ना लगती तो मैं कभी भी इस फ्रेगरेंस से इंस्पायर्ड ना होता, लेकिन जब ये फ्रेगरेंस मुझे मिली गिफ्ट और मैंने इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल किया लताफा खमरा कहवा को, तो ट्रस्ट मी मुझे लगा कि नहीं यार इसकी हाइप बिल्कुल जायज़ थी। एक ऐसा बंदा जिसने कभी ज़िंदगी में कोई फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल ना की हो तो उसको तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये जितनी भी फ्रेगरेंसेज अभी तक मैंने बताई ये न्यू कमर्स को और ओल्ड जो परफ्यूम यूजर्स हैं उनके लिहाज से मैंने मार्किंग दी है उसको, ठीक है। इंपीरिया को मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा हाइप के लिहाज से। मानी को क्योंकि मैंने भाई इसकी हाइप मचाई है तो मैं 9 आउट ऑफ 10 जरूर दूंगा। 9 PM रेबल को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 10, इसकी हाइप 50-50 थी। रसासी अवस ब्लास्ट को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। उसके बाद सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन को मैं दूंगा कोई 6 आउट ऑफ 10, ठीक है। इसको मैं कहूंगा कि इसको मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा इस फ्रेगरेंस को हाइप के लिहाज से कि क्या इसकी हाइप वर्थ थी, तो यस 9 आउट ऑफ 10 फॉर द हाइप। नेक्स्ट फ्रेगरेंस रसासी हवस फायर, क्या इसकी हाइप जो थी वो जायज थी? यस, इसकी हाइप जायज थी। और क्यों जायज थी? क्योंकि ये जो डीएनए है, अगर आपने रसासी का वाइल्ड कॉल्ट इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने लवर्न का ब्लू लवर्न बखूर इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने गीज़ा का इंपीरियल वैली इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर अगर आप इसको बिल्कुल एज अ ब्रांड न्यू फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसकी हाइप रियल है। अदरवाइज आपने वो 3 फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हुई हैं तो फिर हाइप बस रसासी के नाम की वजह से ही है, ठीक है। तो इसकी हाइप समहाउ रियल थी फॉर द न्यू कमर्स, एंड वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी ये डीएनए इस्तेमाल किया हुआ है उनके लिए ये हाइप, मैं फिर भी कहूंगा कि चेंजेस आर देयर। उस डीएनए के अंदर थोड़ा सा चेंजेस भी किए गए हैं, तो चेंजेस आर देयर। तो ये इसकी हाइप भी रियल थी। मैं इसकी हाइप को 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा क्योंकि लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में इट इज अ बीस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस फ्रेग्रेंस को पता नहीं हाइप मिली है समहाउ। मेरे एक रिव्यू के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, इस फ्रेग्रेंस को बाय भी किया। तो रेहान ओशन रश के बारे में अगर हम बात करें कि क्या इसकी हाइप रियल थी, भाई अगर इस फ्रेग्रेंस को हाइप नहीं किया गया तो मैं आज हाइप कर रहा हूं इस फ्रेग्रेंस को। इस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस, इस फ्रेग्रेंस की जो वो है क्या कहते हैं, इस फ्रेग्रेंस की वर्सटैलिटी, मैं आज उसको हाइप कर रहा हूं। आप इसको सर्दियों में लगाएं, गर्मियों में लगाएं, बाहर में लगाएं, खिजा में लगाएं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, जिम में लगाएं, आपको ये फ्रेग्रेंस हर सूरत मजा देगी। तो क्या इसकी हाइप रियल है? भाई अगर आपको ये हाइप्ड आइटम नहीं लगता तो आज से कंसिडर करें इसको एज अ हाइप्ड आइटम, ठीक है। रेहान का ओशन रश, ये वो चंद फ्रेग्रेंसेस थी जिनके ऊपर मैंने ये लिस्ट बनाई। मैं फ्यूचर के अंदर भी इस लिस्ट के ऊपर काम करूंगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, मैं फ्यूचर में इस तरह की लिस्ट लाता रहूंगा आपके लिए और इस तरह की हाइप फ्रेग्रेंसेस के बारे में हम बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।